में बेचैनी है क्या आज सुधांशु मित्तल? सारे विपक्षी नेता एक साथ आ गए आज कोलकाता में, सबका नारा एक, देश बचाना है, मोदी हटाना है। बेचैनी है क्या? इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब नफरत, वैमनस्य और नेगेटिविटी जो है वो जुड़ने का कारण होती है तो कभी सफलताएं नहीं मिलती है। आज मंच पे सारे जने हैं। यूपी में 2 दिन पहले कांग्रेस को धक्का देने वाले अखिलेश और बासपा आज गठबंधन के महागठबंधन की बात कर रहे हैं। ममता जी महागठबंधन की बात करी और बंगाल के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं अनाउंस करा अभी तक। केरल के अंदर गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये बताइए मुझे आप। ये आपस में छुछुंदरों की और कोशिश हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां इनका एजेंडा नकारात्मक रहने वाला है, नफरत का रहने वाला है, मोदी भगाओ, मोदी से हम नफरत करते हैं इसलिए जुड़ते हैं, तो जनता अपने आप देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप कहते हैं हमें बेचैनी होगी, हमें किस बात की बेचैनी होगी? अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था, वहां जो है विपक्ष की गठबंधन की बात करते हैं, यहां दिल्ली में भगा दिया इनको। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और राष्ट्र की बात करने वाले अपने अपने प्रदेशों में क्या आचरण कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। तो मानक जी किसको कितनी गंभीरता से कैसे लेना चाहिए, जैसा मैंने फिर कहा आपसे, जिसका जहां सारा मुद्दा ही नफरत पे आधारित होगा, वहां पे ये अपने मन में ख्याली पुलाव बनाते रहे। भाजपा और देश दोनों सत्यता जानता है। सुधांशु जी ठीक है, मान लिया आपकी बात कि चुनाव से पहले ये गठबंधन हर प्रदेश में प्रदेश स्पेसिफिक ही होगा, वहां पर क्या गठबंधन बनता है इससे असर पड़ेगा। लेकिन सुधांशु जी, सबने कसम यही खाई है मोदी को हटाना है, यानी चुनाव के बाद सारे के सारे एक हो जाएंगे। अगर आपको अपने दम पर बहुमत नहीं मिला बीजेपी एनडीए को, इन सबका दावा और इन सबका वादा एक है, हम सब एक है, मोदी को हटाना है, आपकी सरकार नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पर। सारे विरोधी एक साथ आ गए, सारे मतभेद बुलाकर, और आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव जो है प्रदेशों में ही तो होता है ना, और प्रदेशों में जब आपसी सहमतियां नहीं है, वहां पे वैमनस्य है, तो परिणाम तो चुनावों के प्रादेशिक गठबंधन पर आधारित होने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी कल्पना यह है कि एक खंडित जनादेश आएगा और फिर हम लोग मिलके, देखिए कभी भी जब होता है तो नेतृत्व का एक बड़ा विषय आता है। हाँ। आखिरकार नेतृत्व किसका रहेगा? हाँ। नेतृत्व वो कह रहे हैं बाद में तय करेंगे। आज किसी ने नेतृत्व की बात नहीं, सुधांशु जी। ममता जी, आप तो चाहते हैं दरार पड़े इस महागठबंधन में, लेकिन इस महागठबंधन के एक एक नेता ने साफ कर दिया नेतृत्व का सवाल चुनाव के बाद आएगा। बिल्कुल नहीं चाहता। सबने कहा बलिदान करने को हम तैयार हैं, मानक जी, और हर किसी को बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। नेता बाद में चुनेंगे, पहले मोदी को हटाना है, ये पहला टारगेट है। बिल्कुल नहीं चाहता कि दरार पड़े, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि यही रहे, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब लोग चुनते हैं तो वो विकल्प को देख के चुनते हैं। एक तरफ नरेंद्र भाई और उनकी विश्वसनीयता, दूसरी तरफ क्या, एक ऐसा मंजर जहां वैमनस्य की और नफरत की राजनीति लोगों को मिला के खड़ा कर रही है, तो लोग अपने आप तुलनात्मक तौर पे तय करेंगे कि उनको किस विकल्प की जरूरत है। तो इसलिए मुझे ठीक है, ओके, ऑलराइट, एक सेकंड रुकिएगा सुधांशु जी, मैं जल्दी से अब सुनवा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, मेरा सवाल आप जानबूझ के डॉज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आप वोटर को क्या संदेश दे रहे हैं बताइए। आप मोदी के खिलाफ एक मंच पर आ गए दिल्ली की कुर्सी के लिए, लेकिन अपने अपने प्रदेश में जाकर आपस में लड़ेंगे आप, वोटर नहीं पूछेगा आपसे आप चाहते क्या है बताइए, आपस में लड़ेंगे अपने प्रदेश में दिल्ली की कुर्सी के लिए, मोदी को हटाने के लिए एक मंच पर है। सिंह से लड़ेंगे नहीं, कितने राज्यों में गठबंधन हुआ बताइए इन पार्टियों का आपस में जो आज मौजूद थी इस मंच पर? वोटर को हम ये संदेश देंगे कि अपने अपने राज्यों में बीजेपी को वोट नहीं देना है,
बीजेपी को इस देश से हटाना है, वोटर को हम ये संदेश देंगे। तो एक और हो क्या हमारा पा रहे हैं मुकेश नायक, वही तो कह रहा हूँ। सामंजस्य एसपी बीएसपी ने यूपी में सामंजस्य आपको बाहर कर दिया। आप क्या कह रहे जूही जी हैं? बैठी आपको है। जिताया, सापा को जिताया। एसपी बीएसपी ने यूपी में आपको बाहर कर दिया। पश्चिम बंगाल कोई में बात नहीं। ममता बनर्जी के साथ आपका कोई यूपी गठबंधन में नहीं होने जा सापा रहा के है। लिए वोट मांगेंगे, केरल अपने में लिए आपका लेफ्ट मांगेंगे। के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। आप ये देखिए, नहीं, आप ये देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिना शर्त हमें समर्थन भी दिया। पोस्ट इलेक्शन हाँ। बिना शर्त हमें समर्थन भी दिया। हमने सरकारें बनाई, बीजेपी को हटाया यहां से। यही केंद्र में होगा। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। क्लाइड कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड, उसके बाद जूही जी आपके पास भी आ रहा हूँ। घमंडी है, क्लाइड इसलिए क्लाइड आपको कहिए, आप क्या कह रहे हैं? आपसे यूपी में वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्लाइड आपको बताना पड़ेगा। वोटर की तरफ से सवाल है, वोटर जानना चाहता है आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, किसको हटाना चाहते हैं। वोटर जानना चाहता है ये। आएंगे मानक जी जब चुनाव आएंगे तो वोटर को सब पता चलेगा। वोटर को ही हम बताएंगे, आपको क्यों बताए? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, आप कह रहे थे सुधांशु जी का घमंड देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आप अपना घमंड देखिए। आप अपना घमंड देखिए, आप सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। मानक जी घमंड ये है। नहीं, आप बीजेपी की तरफ से क्यों बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की तरफ से बात कर रहा हूँ। आप हाशिए पे आ गए। मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ, बताइए ना। आप हाशिए पे आ गए। बीजेपी की तरफ से नहीं, जनता की तरफ से बात कर रहा हूँ, बताइए मुझे आप। आप प्रवक्ता कब से बन गए? देखिए, क्लाइड, ये ट्रिक बहुत पुरानी हो गई, ये हम पर नहीं चलती है। क्लाइड, ये ट्रिक बहुत पुरानी हो गई, अब नहीं चलती है। बाद में रखे, अब नहीं चलती है। आपका ट्रिक मैंने पकड़ लिया तो ट्रिक पुरानी हो गई। अरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बताइए। जब सवाल का जवाब ना मिले तब एंकर को घेरने की कोशिश करो। अभी आपसे यही कह रहा बड़ी था पुरानी कि ट्रिक हो गई है। अब तो हमें आदत हो गई इसकी। आपके पास रखिए। नहीं, आपकी ट्रिक पुरानी हो गई। आपने ट्रिक यूज किया, मैंने आपकी ट्रिक को काउंटर किया तो ट्रिक पुरानी हो गई। अच्छा चलिए, अच्छा आप देखिए, अब देखिए, एक सेकंड क्लाइड, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मैं जूही सिंह जी से वही सवाल पूछूंगा, अब देखिएगा। जी आज बहुत अरे आप देखिए, अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, लाइव दिखाता हूं, मैं लाइव दिखाता हूं आपको कि सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं, मुश्किल सवालों के जवाब भी कैसे दिए जाते हैं। जूही सिंह जवाब दीजिए। जूही सिंह, इंद्रधनुष बनाने से क्या हासिल होगा, आप ही बताइए। जमीन पर तो कोई असर है नहीं उसका। मानक जी, उस मंच पर जो संयुक्त वोट थे और जिन लोगों को भारत की जनता ने वोट दिया वो भारतीय जनता पार्टी की वोट से बहुत अधिक थे। तो उनको अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो वो भारत की जनता को और जो बहुत बड़ा जन समर्थन उन सभी लोगों के साथ था उनको कह रहा है। सुधांशु जी इसको अगर सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं तो वो ना लें, इसमें भी हमारी अच्छाई है। हमको जहां एक मजबूत गठबंधन बनाना है और चुनाव के पहले बनाना है, हमने बना लिया है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को बताएं कि हम किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा जी, आपने गठबंधन कहाँ बना लिया चुनाव से पहले? आपने तो सिर्फ यूपी का गठबंधन बनाया है। भी घूम रहे थे। जूही सिंह जी, आपने सिर्फ यूपी का गठबंधन बनाया है, आप देश में गठबंधन कहाँ बना पाए हैं? यूपी में तो आप अलग अलग लड़ रहे हैं। लोग तो हाँ लोग, अरे मानक जी, लोग तो दूर दराज से आकर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं और आज जो है टैंक में घूमकर विपक्ष को डराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चुनावी प्रधानमंत्री के जुमले हैं, उनकी आदत है बोलने की। सुधांशु जी को मुहावरे बोलने की आदत है, लेकिन लूला लंगड़ा कोई मुहावरा नहीं है जो आपके मंत्री कहते हैं। आज आपकी एक विधायक ने बहन कुमारी मायावती के लिए बहुत ही बुरे अपशब्द किए हैं, उनको आप निष्कासित करिए। नाम चाहिए तो मैं यही बता दूं, मंच पर आपके प्रिय पंकज सिंह भी बैठे थे, उनसे भी कहिए एक्शन ले। तो थोड़ा अपने काडर, ठीक है, मान लिया आपका ये पॉइंट, मैंने मान लिया कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। सुधांशु जी का हालांकि ये कहना मुहावरा था, लेकिन जूही जी मेरा सवाल अभी भी वही है, ये देशव्यापी गठबंधन कैसे हुआ? केरल में गठबंधन है नहीं, बंगाल में गठबंधन है नहीं, यूपी में गठबंधन है नहीं, तमिलनाडु में गठबंधन है नहीं, ये देशव्यापी गठबंधन कैसे हुआ? यूपी में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, बताइए। यूपी में गठबंधन है। अरे भाई मानक जी, यूपी का भी तो पूछिए। कांग्रेस के साथ वोट मांगेंगे, कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगेंगे, सब जगह दिखेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, सुधांशु जी हल्के में मत लीजिए आप इस गठबंधन को, बहुत हल्के में ले रहे हैं सुधांशु जी। इस बार मामला चुनाव के बाद बड़ा करीबी होने वाला है। सारी पार्टियों ने अपनी मंशा बता दी, हम एक साथ आएंगे, मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे दोबारा। नया पीएम चुनना है, कौन होगा ये चुनाव के बाद तय हो जाएगा। इनका ऐसा लग रहा है अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है, फिर भी आप हल्के में ले रहे हैं। मानक जी, इसको मैं बिल्कुल भारी पने में से ले रहा हूं।
कि यूपी में कांग्रेस सापा या बासपा के लिए शायद वोट मांगेगी और बासपा और सापा शायद कांग्रेस के लिए वोट मांगेगी। तो मैं तो बिल्कुल गंभीरता से ले रहा हूं, क्योंकि ये वहां बैठ के तो वोट मांग रहे हैं मिलके और यूपी के अंदर एक दूसरे के सिर फुटबल कर रहे हैं। देखिए, वैसे जब आपने कह दिया कि मैं भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, छछूंदर और नेवला, ये अगर आपको अपशब्द लगता है तो मैं माफी मांगता हूं। मुझे जितना हिंदी का ज्ञान है, छछूंदर और नेवला जो है ये अपशब्द या अमर्यादित भाषा का नहीं होता, माफ करिएगा। कम है सर, आगे चलते हैं। कम है सर, बंगाल में ममता जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, मैं विषय से भ्रमित नहीं होना चाहता। अच्छा सुनिए, सुनिए तो मानक जी, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता जी ने आज जो है इस सारी उसकी अध्यक्षता करी और वहां पे कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है वो, और सोनिया जी, राहुल जी जो है ममता के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं वहां पे। सुधांशु जी, मोदी जी, सुधांशु जी, मेरा बड़ा छोटा सा और बड़ा मासूम सा सवाल बात है जम्मू कश्मीर के, मैं सुन रहा था। सुनिए, आपने यूपी और बंगाल का उदाहरण दिया ना, छोटा सा बड़ा मासूम सा मेरा सवाल ये है, मान लिया चलिए यूपी में कांग्रेस एसपी बीएसपी के गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन एसपी और बीएसपी का गठबंधन अपने आप में सुधांशु जी इतना मजबूत है कि आपके तो पसीने छूट जाएंगे यूपी में। उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी को बिना गठबंधन के ही इतनी ताकतवर माना जाता है कि उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट अगर मिलकर लड़ेंगे, हारेंगे तो आपके लिए भी बड़ी मुसीबत है सुधांशु जी। कांग्रेस यही तो कह रही है, आप हमारी छोड़िए, अपनी चिंता करिए, आप तो हारेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट, सुनिए ना, सुनिए ना, कांग्रेस, भाई हम हारेंगे इसका जो विश्लेषण है वो किस बात पे आधारित है? सापा बासपा गठबंधन हो गया तो हम हार गए। एक को 19 सीटें मिली थी, एक को 30-35 सीटें मिली थी, 400 अलग-अलग लड़ने पर, विधानसभा अलग-अलग लड़ने पर, मेरा कहना है अलग-अलग लड़ने पर। मैं एक सेकंड, मैं सुनिए तो ना, सुन तो लीजिए, मैं वही तो आपको सुना रहा हूं ना। मानक जी, एक बड़ी अच्छी उर्दू का शेर था, वो सब पे लागू होता है, 2 और 2 का जोड़, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है? सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। गणित, राजनीति का जो गणित का हिसाब लगाते हैं ना, वो आज तक आप किसी से पूछ लीजिए, वो आपको हाथ में गणित बना के जिता देगा, लेकिन जनता की गणित और राजनीति की गणित, माफ करिएगा, दोनों में बहुत सारा विषय जो होता है वो विश्वसनीयता का होता है। ठीक है, ऑल राइट, ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक है। सबसे बड़ा सवाल, बिल्कुल तैयार है मानक जी, बिल्कुल तैयार है, बिना लाग लपेट के मैं ये कहना चाहता हूं, चुनावों में कांग्रेस इन तीनों सुधांशु जी देख रहे हैं आप, हर कोई बलिदान देने को तैयार है, कांग्रेस भी बलिदान देने को तैयार है। अब कैसे बचाएंगे आप, बताइए अपनी कुर्सी। सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं, बहुत अच्छा है, इन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन फिर भी बड़े खुश होकर ढप्पी पीट रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, अपनी 3 राज्यों में हमारी सरकार भी बन गई, कहीं कहीं हमारी ताकत कम है, कहीं कहीं हमारी ताकत ज्यादा है। 3 राज्यों में यह नतीजा था कि मध्य प्रदेश में हमारे वोट इनसे ज्यादा थी, नोटा से 13 सीटें हम लोग हारे थे। ठीक है, एक सेकंड, ये बहस चलिए, ये 3 राज्यों की बहस पुरानी हो गई। जूही सिंह और क्लाइड कास्ट्रो एक एक कमेंट में आपसे चाह रहा हूं। पहले जूही सिंह आपसे, जूही सिंह, क्या वाकई ठीक है, आप बताना नहीं चाहते अभी, आप कह रहे हैं चुनाव आएगा तब बता देंगे, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी जूही जी, फॉर्मूला क्या है? एक मंच पर तो आ गए, फॉर्मूला बताइए ना, कैसे हराएंगे मोदी को? मानक जी, उत्तर प्रदेश में तो इनको कोई सीट मिलने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जब उत्तर प्रदेश ये हारेंगे तो ये सरकार कैसे बनाएंगे? ये कोई हमारा गठबंधन बीएसपी से याद नया तो नहीं है, हम 2017 से काम कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीटें हमने जीती हैं। अब कोई इस पे हंसना चाहे तो हंस सकता है, ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है। ये तो रोज ओम प्रकाश राजभर का अपमान सहते हैं, ये तो रोज शिवसेना की गालियां सुनते हैं, तो इनको जब अपमान नहीं लगता है तो दूसरों के अपमान पे क्यों इतना आप टिप्पणी करते हैं? अपना गठबंधन संभालिए, अपनी एजेंडा बनाइए, झूठ कम बोलिए, जनता के साथ जो विश्वासघात किया है उसको आप जस्टिफाई करिए। ठीक है, मान लिया। क्लाइड आपका कमेंट, क्लाइड आपका कमेंट, स्ट्रैटेजी कुछ तो बताइए, फॉर्मूला तो बताइए। जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सुधांशु जी आज
सुधांशु जी बहुत दौड़ लगा रहे हैं आज, क्या सबसे आगे भाग रहे हैं। सुधांशु जी सवाल हमसे था, आप क्यों दौड़ लगा रहे? बोलिए जल्दी क्लाइड। हाँ आप दौड़ क्यों लगा रहे हैं? तो नया कुछ ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नहीं तो आप वही रट रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वही जूना रट रहे हैं। नहीं आप जल्दी 10 सेकंड क्विक कमेंट। क्लाइड मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। क्लाइड क्विक कमेंट। हाँ तो अरे तो सुधांशु जी से कहिए ना जरा। हाँ बोलिए। देखिए मैं आपसे एक सिंपल बात कहना, फॉर्मूला पूछ रहे हैं ना, ये आपको फॉर्मूला जब चुनाव आएंगे ना तो अरे अब्दुल्ला जी जरा बात करने दीजिए, अब्दुल्ला जी जरा बात करने दीजिए। हाँ तो ये देश, आप फॉर्मूला की बात कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला जब चुनाव आएंगे तो ये देश का किसान और नौजवान आपको। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु मित्तल, जूही सिंह, क्लाइड कास्त्रो और आपका भी मुकेश नायक जी। एक